जय श्री राधे, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सबका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया और पूरे विश्व में जिन्होंने प्रकृति का संरक्षण, जिन्होंने गंगा मैया की स्वच्छता, उनका दर्शन जो नित्य प्रति पूरे विश्व को कराते हैं, ऐसे हम सबके प्रणम्य सम्मानीय परम पूज्य स्वामी श्री चिदानंद मुनि जी महाराज हमारे बीच उपस्थित है। महाराज जी खूब खूब प्रणाम आपको। नारायण। सभी श्रोताओं को भी मेरा जय गंगे, जय भारत, जय विश्व। जय गंगे। महाराज जी सब जो भी आज हमसे भक्तगण जुड़ रहे हैं उनकी ओर से भी मैं आपको प्रणाम कर दूं। आपने हम पर ये, हम जानते हैं आप बहुत व्यस्त हैं, भले लॉकडाउन चल रहा है लेकिन आपकी इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और उसमें से भी आपने ये अपने व्यस्ततम समय से ये समय निकाल के हम सबको थोड़ा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रभु कृपा, प्रभु कृपा। महाराज जी मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को, जानने को प्राप्त होता है। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत पहली बार जब परमार्थ निकेतन आई थी और आपका दर्शन मुझे प्रथम बार हुआ था, तो आपने एक बहुत अच्छी शिक्षा मुझे दी थी, वो आज भी मुझे याद है और मैं समय समय पर उसको दोहराती रहती हूँ। आपने कहा था सस्ते बनो पर सस्ते मत बनो। तो जब भी सरल जीवन बनो पर में सस्ते। कुछ ऐसा समय आता है तो हाँ जी, हाँ जी, मुझे आपकी वो शिक्षा और आपके वो वचन हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं वो बल और शक्ति देते हैं। फिर मैंने 2-4 दिन पहले भी आपसे फोन पर बात की तो आपने फिर बड़ी अच्छी बात कही। मैंने आपसे निवेदन किया महाराज जी कैसे हैं, तो आपने कहा लॉक तो है पर डाउन कुछ नहीं है। तो वो भी सुन के बड़ा आनंद आया कि सचमुच एक संत का ही स्वभाव होता है कि जिसका पूरा समय आनंद ही आनंद में बीतता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। और आज हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, शायद महाराज जी आपको सूचना मिली हो तो जून में आ, मेरी श्रीमद् भागवत की कथा परमार्थ निकेतन में ही होने वाली थी। एक फरीदाबाद के भक्त हैं, उनका आयोजन था जुलाई में। पर अभी देखिए परिस्थिति कैसी होती है, लग तो नहीं रहा कि शायद बहुत जल्द सामान्य हो पाएंगी। पर आज आप, मुझे लग रहा है हमने बहुत बार प्रयास किया, आपके आने का पूरा कार्यक्रम भी बन गया, लेकिन किन्हीं किन्हीं विषय से आप हॉस्पिटल नहीं आ पाए। पर आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप हमारे हॉस्पिटल में आए, तो आपका हमारे हॉस्पिटल में इसी रूप से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप जो सेवाएं कर रही हैं, जिस दिव्यता के साथ, जिस पवित्रता के साथ, उन सबके लिए मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। आज सच माने तो जवानी का और अपनी जवानी को एक नई रवानी देने का यही सीधा सीधा अर्थ है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए और पूरे अपनेपन में पूरे समाज को ही नहीं, बिकॉज वी बिलीव that not only the human beings but the living beings, सबके लिए अपना जीवन समर्पित कर रही हैं आप कथा के माध्यम से, और उस कथा को एक नया आयाम दे रही है सेवा माध्यम से। इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और बस इसी तरह से प्रभु से प्रार्थना है कि ये सेवा इसी तरह से गंगा के पावन प्रवाह की तरह, जो कि आजकल का पावन प्रवाह है गंगा जी का, इसी तरह से प्रवाहित रहे। बस यही प्रभु से प्रार्थना है। बस माँ जी आपका आशीर्वाद संतों का मिल जाता है तो बहुत बल मिलता है सेवा करने का, क्योंकि आप भी जानते हैं सेवा में बहुत बाधाएं आती है, लेकिन आप जैसे संतों का जब आशीर्वचन मिलता है तो एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपका आशीर्वाद सदैव ऐसे बना रहे, ऐसी आपसे और ठाकुर जी से निवेदन। महाराज जी मुझे लगता है मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आज ये जानने की इच्छा होगी, क्योंकि आपसे अच्छा उस विषय को अभी कोई बता नहीं सकता। आप स्वयं गंगा के घाट पर विराजमान है और सब लोग कहीं ना कहीं लॉकडाउन से
कोविड से परेशान तो है ही, क्योंकि एक ऐसा वायरस है, रोग है, लेकिन साथ-साथ में एक ये बात भी बार-बार कही जा रही है कि अर्थ भी कहीं न कहीं अपने आप को हील कर रही है। हमारी नदियाँ, हमारे पर्वत सब अपने आप को हील कर रहे हैं। तो गंगा मैया का आनंद अभी कैसा है ऋषिकेश में, और आप अ, लोगों को उनकी ये स्वच्छता आगे भी बनी रहे, उसके लिए क्या आप अपना विचार लोग तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, कोरोना एक जी, ऐसा अद्भुत परिवर्तन लेके आया है, जो काम करोड़ों नहीं कर सके, करोड़ों रुपए नहीं जी, कर सके, वो कोरोना ने कर दिया। कुछ जी, लोग नहीं बल्कि पूरा विश्व ही थम सा गया है। कोरोना के कहर हुँ, ने केवल लोगों को नहीं, बल्कि बहुतों को, ऐसे-ऐसे धर्म स्थानों तक को, धर्मस्थलों को भी, उनकी रफ्तार को भी लगाम लगा दी है। आप देखिए, वेटिकन हो, मक्का हो, मदीना हो, गुरुद्वारे हों, चर्च हों या कोई भी धर्म स्थल हो, एकदम सब जगह रफ्तार थम सी गई है। अभी जी, 29 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के पट खुले, लेकिन ये पहली बार इतिहास में है जब अभी एक भी यात्री, भक्त वहां पर नहीं है। हाँ भक्त जी, भक्त भगवान विराजमान है, लेकिन भक्त वहां नहीं हुँ, पहुंचे। पूजा चल रही है, सब कुछ चल रहा है, हुँ, प्रकृति अपना आनंद बिखेर रही है, लेकिन भक्त वहां पर नहीं पहुंचे हैं। इस कोरोना ने गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या रंक हो, प्रिंस हो या पियोन हो, चीफ हो या जी, चौकीदार हो, पीएम हो या पुअर हो, सच मानिए सब लोगों को मजबूर कर दिया सोचने पर। लोगों को लगने जी, लगा है कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा है इस छोटे से बेजान कोरोना में, जो कि अदृश्य है। कोरोना बेजान है, लेकिन जान सबकी निकाल दी उसने। सबकी हुँ, जान और पूरे जहान पर आफत बनकर कोरोना आया है। रियल भी है, लेकिन देखना यह जी, है कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये सोचने पर हम मजबूर हुए हैं, लेकिन ये सोचने से सीखने तक की यात्रा है। सोचने जी, से सीखने तक की यात्रा है। हम सोचे भी बहुत और अच्छा। सीखे भी। नहीं तो होगा क्या कि पोस्ट कोरोना अभी तो सोच रहे हैं, और फिर हुँ, शमशान वैराग्य की तरह ना हो जाए, फिर उसी रैट रेस बिल्कुल, में, उसी दौड़ में हम ना भागने लगे। इसलिए जी, ये सोचने से सीखने तक की यात्रा एक वरदान के रूप में आ गया है। मुझे लगता है कि हुँ, इसकी जरूरत भी थी। कुछ लोग तो ऐसा है कि इसे वरदान ही मान रहे हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि लगता है कुछ लॉकडाउन और बढ़ जाए, क्योंकि हम भीतर के लॉक खोलने का हमें मौका मिला है, भीतर झाँकने का जी, मौका मिला है, भीतर रुकने का मौका मिला है। रफ्तार इतनी तेज़ हुँ, थी कि भीतर रुक ही नहीं पाते थे। एक संत कह रहे थे, जी, बड़ी प्यारी सी लाइन, भीतर गया भी मैं भी तर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। एक ऐसी वाह! लोगों बहुत की अच्छा। मानसिकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर निकलने को तैयार बैठे हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मुझे ये जी, कहना है, ये कोरोना एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान की तरह आया है। कोरोना ये सजा की तरह नहीं, इसको मजा के रूप में आगे बढ़ाए। ये बेन नहीं है, इसको बिल्कुल, बून की तरह आगे बढ़ाए। देन हाउ वी कैन टर्न आवर बेन टू बून, कैसे इस सजा को मजा में बदल दें, कैसे इस हुँ, अभिशाप को वरदान में बदल दें। आप देखिए, जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। केदारनाथ की यात्रा को देखिए, केदारनाथ का फ्लड, बिल्कुल, हुँ, केदारनाथ का फ्लड आया, बाढ़ आई, और उसमें हम अब तक भी नहीं सीख पाए। उसके बाद फिर कोरोना आ गया। शुरू जी, शुरू में इसको भी हमने गंभीरता में नहीं लिया। अब कई हुँ, लोग इसे भी गंभीरता से नहीं ले, लेकिन पक्का मानिए हुँ, कि अगर हम इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो समस्याएं और बढ़ेंगी। ये केदारनाथ ने भी दिखाया, ये कोरोना ने भी दिखाया, और ये कोरोना एक करुणा बनकर आया है, और उसने दिखा दिया है जो काम करोड़ों नहीं कर सके वो कोरोना ने दिखा दिया। नदियां साफ हो गई हैं, बिल्कुल। और गंगा जी तो हो गजब हो गया है। अभी आपको गंगा जी का दर्शन कराएंगे कि कैसी गंगा जी यहाँ हाँ पर जी, अपना दर्शन दे रही हैं।
लगता है कि सतयुग वाह, की गंगा ही बहुत यहाँ उतर अद्भुत। आई है। हवा भी शुद्ध हो गई है। जी। अभी गंगा मैया का दर्शन हम कर रहे हैं। ये कितनी सुंदर बात है कि महाराज श्री के आशीर्वाद से आज घर बैठे हमको ऋषिकेश के इस गंगा के घाट का दर्शन हो रहा है। ये वही गंगा घाट है पर का दर्शन करते थे बहुत, तो इसी घाट पर जाकर के नित्य प्रति गंगा मैया की आरती करते हैं और हम लोग जो जा नहीं पाते वो घर बैठ करके महाराज शिव को आरती का दर्शन कराते हैं। जैसे ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में नित्य प्रति गंगा आरती होती है, उसी प्रचलन को हमारे ब्रज में भी लाया गया। हमारे पूज्य परम पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी के संरक्षण में श्रीधाम वृंदावन की जो पहचान है श्री यमुना महारानी, उन यमुना महारानी के आरती का भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग आरंभ किया गया है ब्रज में। वहां भी जैसे ऋषिकेश में पूज्य महर्षि के सानिध्य में गंगा आरती का हम दर्शन करते हैं, उसी प्रकार ब्रज का भी ये परम सौभाग्य है कि यमुना जी की दर्शन प्रवाह हमें प्राप्त होता है। तो महाराज श्री शायद थोड़ा कुछ डिस्कनेक्शन हो गया था। ठीक है, आवाज आ रही है? महाराज जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है जी। आप आ रही है। गंगा मैया के दृश्य का हमें दर्शन करा रहे थे। वाह, बहुत सुंदर। और गंगा मैया को प्रणाम, यमुना मैया को प्रणाम। बस इसी तरह से गंगा जी, यमुना जी निर्मल बहती रहें, इसके लिए करोड़ों ना खर्च करने पड़े, जी। बल्कि खुद को खर्च करना है आपको। खुद को खर्च करने का टाइम आ गया है। ये बात करोड़ों से नहीं बनेगी। 135 करोड़ लोगों को खुद को खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च करके आप गंगा मैया का प्यार नहीं पा सकते, लेकिन खुद को खर्च करके जी आप बिल्कुल सतयुग वाली गंगा को वापस पा सकते हैं। ये पक्की बात है। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको लगना होगा, सबको जुटना होगा, और जुटकर और जुड़कर सबको जोड़ना होगा। तभी गंगा मैया इस पावन प्रवाह को सदैव प्रवाहित रखेंगी। और मुझे लगता है कि जी। इसके लिए करना क्या होगा, हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। हम्म। जीवन शैली को बदलना होगा। जी। जीवन शैली बदलेगी तो पक्का मानिए हमारी गंगा जी भी इसी तरह से हमें दर्शन कराती रहेगी, हमारी यमुना मैया भी इसी तरह से दर्शन कराती रहेगी। और उस जीवन शैली में और कुछ ज्यादा नहीं करना है, हमें खुद को बदलना है। जब खुद बदलेंगे तो पक्का मानिए खुदा की सृष्टि, प्रभु की सृष्टि, परमात्मा की सृष्टि निश्चित रूपेण जैसी थी वैसा ही होने लगेगा। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ, जैसा कि मैं कह रहा था, कोरोना से शिकायत तो बहुत लोगों को है, लेकिन मुझे तो लगता है कि कोरोना ने बड़ी करुणा की है। इस होल जर्नी फ्रॉम जी। भारत जी का उद्बोधन हमें प्राप्त हो रहा है, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू है शायद उनकी तरफ से, लेकिन उपदेश जो महाराज श्री दे रहे हैं उसका मुझे लगता है कि हम लोग अगर उसे ग्रहण कर लें, जिस प्रकार महाराज श्री ने बताया कि गंगा मैया इतनी शुद्धता से, निर्मलता से बह रही है, और ये तो बार बार हमें कहा जा रहा है कि ये एक शिक्षा है, ये एक प्रकार की शिक्षा है जो हमें प्रदान महाराज श्री करा रहे हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन को आगे भी परिवर्तित ऐसे ही करके रखना है। जी महाराज जी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बदलेंगी जीवन शैली बदलने से, जीवन शैली बदलने से। और जी। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग अपनी जीवन शैली को बदलेंगे तो बात बन जाएगी। और ये इसमें सबसे ज्यादा बड़ा काम करना है कि हम लोग अपने परिवार के साथ समय गुजारें।
सच मानिए बड़ी जी। किस्मत वाले हैं, परमात्मा से मांगते थे, हे प्रभु हमें थोड़ा समय दे दो। परमात्मा ने इतना करीब ला दिया, जो इतने दूर हो गए थे, साथ साथ जोड़ दिया सबको। और अब जी। इस समय का उपयोग करें, इस इसको अपने साथ और अपनों के साथ जिए। पक्का मानिए, हुँ। इस अकेलेपन को आप अपनेपन से भरिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस जी। एकांत को औषधि मानते हुए कि एकांत ये औषधि है हमारे लिए। हम तो जंगलों में रहे बचपन में, मौन रहे, साधनाएं की। लोगों को घर में हुँ। जंगल की साधना बड़ी आसान होती है कई बार, लेकिन घर वालों के हुँ। साथ रहकर घर वालों के साथ साधना करना, हर एक को साधना। वहां तो अपने मन को साधना था, यहाँ तो हर एक के मन को साधना है, फिर भी साथ साथ जीना है। तो इसलिए जी। ये साधना काल है। इस साधना में इस तरह से हम लोग जिए एक दूसरे के साथ, कि लगे कि वाह परमात्मा तुमने क्या प्यारा मौका दिया है, कितना आनंद दिया हमको एक साथ रहने का, एक साथ जीने का। लोग कहते थे खाई है रे हमने कसम संग रहने की, अब उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। कसम तो खाई, खाई है रे हमने कसम संग रहने की। आज वो मौका मिला है संग संग रहने का। कोरोना की जंग को संग संग रहकर लड़ना है, कोरोना को हराना जी। है और हम सबको जीतना है। और मैं तो कहता हूँ कि एक झटके में कोरोना ने सबको घुटनों पे ला दिया। एक दिन मुझे किसी ने कोई जी। मैसेज भेजा, उसमें बड़ी प्यारी बात लिखी उसमें, अब पूरा तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हाँ कि जी। देखो एक झटके में कोरोना ने घुटनों पे ला दिया। सारी मानव हुँ। जाति उड़ी फिर रही थी, उड़े जा रहे थे, उड़े जा रहे थे। कोई चांद पे कब्जे की तैयारी कर रहा है, तो कोई मंगल पे कब्जा करने की बात कर रहा है, कोई सूरज को छूने जी। की बातें कर रहा था, कोई अंतरिक्ष पे पहुंचने की बात कर रहा था, कोई स्पेस में जाने की बात कर रहा था। अपने स्पेस तक नहीं पहुंचे, भीतर हुँ। के स्पेस तक नहीं पहुंचे, लेकिन बाहर के स्पेस को छूने की तैयारी थी। तो कोई जी। अंतरिक्ष में आशियां बना रहा है, अपना मकान बनाना, बंगला बनाने की बात कर रहा है। अरे भैया, ये बंगले वहां नहीं बन पाए। हम अपने दिल में, बंगले में रह पाए ना रह पाए, लेकिन अपने दिलों में तो लोगों को रह सके। आसमान छू सके कि ना छू सके, लेकिन हम एक दूसरे के जी। दिलों को तो छू सके कम से कम। ये बहुत जरूरी है। पावर के नशे बहुत में पूरा विश्व सुंदर। हम ध्वस्त करने की कोशिश में लग गए। इतना अहम आ गया कि लगा कि बस आई एम द पावर, आई एम एवरीथिंग, आई एम सुपीरियर, आई हुँ। एम सुपर। और एक छोटे से कोरोना ने हो सारा दमखम निकाल दिया। सारे अंदर बंद हो गए हैं, बाहर दुनिया पूरी खड़ी हुई है। बिल्कुल। दुनिया को कुछ नहीं हुआ है, दुनिया वही खड़ी है, लेकिन हम जी। ठहर गए। सही काश बात ये है। ठहराव हमारे जीवन को एक दिशा दे सके। जी। जी, माँ जी, बहुत, बहुत, बहुत सुंदर संदेश जो आपने दिया है। मुझे लगता है कि अगर इसको हम मान लें, जीवन में ग्रहण कर लें, तो ये सचमुच एक बहुत बड़ी शिक्षा कोरोना के माध्यम से हमें प्राप्त होगी। जैसा मान जी आपने कहा कि सबको कहीं न कहीं अपने भीतर जाने का या अपनी जो आंतरिक शक्ति है, उसको पहचानने का कोरोना के माध्यम से, लॉकडाउन के माध्यम से उसको समय मिला है। और जैसा आपने कहा लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। मैं भी अपनी कथाओं के माध्यम से कहती हूँ कि साइंस खोज कर रही है कि मंगल ग्रह जो है, मंगल में जीवन है या नहीं है। पर उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जीवन में मंगल है या नहीं है। वो हमारे जीवन में होगा तो हम हर जगह आनंदित रह सकते हैं। लेकिन फिर भी बिल्कुल। आपने बीते इन कुछ दिनों में आपने भी अनुभव किया होगा, आप तो सब लोगों से जुड़े हुए हैं, कि कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं, जो इस कोरोना के समय को अपनी भक्ति में, अध्यात्म में या अपने जीवन को निखारने की बजाय अभी भी एक-दूसरे से युद्ध में, एक-दूसरे से लड़ने में व्यतीत कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब कोरोना आरंभ हुआ था, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था जमात का। जिसमें कुछ ऐसी विषय उठाए गए थे कि कुछ लोग एकत्र हो गए जो है कि एक स्थान पर एकत्रित होना वर्जित है, इस कोरोना से बचना हो तो। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी बनती चली गई कि लोगों को लगा कि कोरोना एक रोग ऐसा है जो सिर्फ़ हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। और फिर ऐसे उदाहरण आए यथा-कदा कहीं भी थूक देना
और कुछ ऐसे विषय उठ करके आए जिस पर बहुत सारे आपसी मतभेद आरंभ हो गए। लोगों में आपसी जो प्रेम की भावना थी वो धीरे-धीरे कहीं थोड़ी ऊपर-नीचे हो गई। तो आप सब जानते हैं कि ये कोरोना कोई एक धर्म से जुड़ा नहीं है, तो वो लोग जिनको अभी भी इससे कोई भय नहीं है और अभी भी इसको एक धर्म से इस रोग को जोड़ के चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या आदेश देना चाहेंगे? शायद महाराज जी आवाज़ पहुँच रही है मेरी आप तक? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हेलो, जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, आवाज़ आ रही है। जी, आ रही है, आ रही है। अ, शायद महाराज जी का कुछ उधर से कनेक्शन का कुछ परेशानी हो रही है। मेरा प्रश्न मुझे लगता है जो मुझे आज देख रहे हैं वो सभी समझ रहे होंगे कि मैं किस विषय में इस बात को उठाना चाहती हूँ। बीते कुछ दिनों में मैंने इस चीज़ को किया है कि इस रोग की वजह से एकजुटता से इसका सामना करना चाहिए। जहाँ हमें एकजुटता के साथ इसको हराने का प्रयास करना है, अपने देश से, अपने विश्व से इसको बाहर निकाल के फेंकना है। वहीं इस रोग की ही वजह से कुछ लोगों में आपस में एक मनमुटाव कह लीजिए या थोड़ी-सी एक भावना ऐसी प्रकट हो गई, लोगों की एकता में भी थोड़ा-सा बदलाव आया और फिर कुछ ऐसे-ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले जिसमें सचमुच हमें लगा कि इस समय में जहाँ लोगों को दया दिखानी चाहिए, जहाँ लोगों को आपस में प्रेम दिखाना चाहिए, वहाँ हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो रहा है जिससे देश बँट रहा है। फिर एक उदाहरण आया, पालघर की घटना हो गई। पालघर में 2 संतों की पूरी भीड़ के सामने, यहाँ तक कि प्रशासन के भी सामने उनकी हत्या कर दी गई। तो वही निवेदन मेरा महाराज श्री से आज ये है। महाराज जी आपने प्रश्न मेरी इच्छा श्रवण की थी, सुनी थी आपको? नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पाई। अभी आपका बस जी, आवाज जी। आई है। आपका कनेक्शन जी, शायद इधर डिस्कनेक्ट हो। मैं संक्षेप में बता देती हूँ महाराज जी, जैसे कोरोना चल जी, रहा है, कोरोना के आरंभ में थोड़ा-सा एक विषय उठा, एक जमात का, जी, जिसके कारण जी। थोड़ा-थोड़ा सा एक पूरे देश में कुछ थोड़ा मतभेद आरंभ हो गया और लोगों को लगने लगा कि रोग एक धर्म से जुड़ा हुआ। तो उसके विषय में आप लोग को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना का कोई धर्म नहीं है। कोरोना सबके लिए है। ये हमें जी, भ्रांति निकाल देनी चाहिए कि किसी एक की वजह से होगा। हाँ, जब कुछ लोग इसका पालन सही रीत से नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको जी, कोरोना अपनी पकड़ में दबोच लेता है। लेकिन कोरोना का कोई अपना धर्म है। कोरोना हैज़ नो रिलीजन, कोरोना हैज़ नो इमोशन। कोरोना जी, का एक ही धर्म है। मजे की बात है, कोरोना हैज़ नो लाइफ इटसेल्फ। बेजान है वो तो, उसमें कुछ जान ही नहीं है। लेकिन जान नहीं है, जी, लेकिन जानदारों को पकड़ लिया उसने। पूरे जहान को उसने पंगु बना दिया, लकवा मार गया। क्यों? क्योंकि जी, ये सारी बात है अपनी इम्यूनिटी की। बात कम्युनिटी की नहीं है, बात अपनी इम्यूनिटी की है। इम्यूनिटी नहीं है तो फिर कम्युनिटी तक जी, जाती है, और इम्यूनिटी टू कम्युनिटी और जी, कम्युनिटी टू द वर्ल्ड, ये हो गया। तो इसलिए किसी जी, कम्युनिटी की वजह से, एक कम्युनिटी की वजह से नहीं, अगर कोई भी गलती करेगा, कोरोना उसको धर लेगा। इसलिए, और ये समस्या जी, कोई पहली बार नहीं आई है। जब जब लोगों ने प्रकृति को भूला है, जब जब लोगों ने हुँ, गलतियां की हैं, तभी तभी प्रकृति ने दंड दिया है। 1720 में जी, पहली बार जब प्लेग फैला फ्रांस में, हाँ जी, कहर मच गया। और फिर हुँ, 1820 में जब हैजा और कॉलरा फैला, वापिस समस्याएं खड़ी हुई। जी, 1800 1920 में स्पेनिश फ्लू आया। पूरी दुनिया हुँ, में लगभग 5 करोड़ लोग मर गए थे। जी, जी। और 2020 में कोरोना ने दस। ये जो विषय महाराज जी बता रहे हैं रोगों का,
ये बात एकदम सत्य है। हम में से तो शायद कोई होगा जिसने इन रोगों को देखा होगा, लेकिन अगर हम इतिहास पढ़े, अगर हम हिस्ट्री को देखें, तो जो महाराज जी ने हमें सूचना दी वो एकदम सत्य है। जैसे ये स्पेनिश फ्लू आया था, और जैसा महाराज जी ने बताया कि अभी तो हमारी संख्या लाखों में है जो इस कोरोना रूपी रोग से मरे। उस समय इसकी संख्या करोड़ों में थी। 5 से 6 करोड़ लोग उस फ्लू से मरे गए थे, और उस फ्लू के कारण पूरे विश्व में तबाही मच गई। और ऐसे कितने रोग, जैसे स्वाइन फ्लू बीच में आया। कुछ लोगों ने कुछ ऐसा भोजन ग्रहण किया जिस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, और फिर भी उन्होंने उस भोजन को ग्रहण किया जिससे वो वायरस आया। आवाज आ रही है मेरी? जी महाराज जी, आ रही है। वॉइस अप एंड डाउन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी हेलो, आवाज महाराज जी यहाँ तक तो पहुँच रही हेलो, है। जी, जय गंगे। जय गंगे महाराज जी, आवाज मुझे आ रही है आपकी। Where's the earphones? Let's take my earphones. Take this away. Take this away. शायद कुछ टेक्निकल इशू है। महाराज जी से हम कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। शायद महाराज जी को आवाज नहीं पहुंच रही है, तो उनसे कनेक्ट करने का प्रयास जारी है। तो हम इस वायरस के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक वायरस पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज जब कभी-कभी खाली सड़कों को देखते हैं, तो बड़ा अचंभा होता है कि प्रकृति की मार कितनी भयानक होती है, और कहीं न कहीं एक भय भी पैदा होता है। और ये भी मुझे लगता है, आप जितने भी लोग मुझे आज श्रवण कर रहे हैं, आपको और हमको सबको मिलके सोचना होगा कि कभी भी प्रकृति को कष्ट देने पर जब उसका परिणाम ऐसा भयानक देखने को मिलता है, तो उससे आज चूंकि हमें समय का भविष्य है कुछ नहीं पता। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में हम उस स्थिति पर आ पाए में भी अभी आज अगर हम इस समय भी नहीं सचेत होते हैं, इस समय भी नहीं जागते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर समय हमें शिक्षा देने के लिए और क्या आ सकता है। तो हम ये जो आपके बीच, आपके मध्य हर रोज या 2-3 दिन में किसी महापुरुष को लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि कहते हैं कि जब आदमी को थोड़े से ऐसे विचार मिल जाए जिससे उनको थोड़ी शक्ति में बल मिले। घर में बैठे-बैठे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, चारों तरफ से चिंताएँ घेरी हुई है। कोई बिज़नेस वाला है तो उसको इस बात की चिंता है कि कब मेरा धन खुलेगा, कोई स्कूल वाला है तो उसको चिंता है कब स्कूल खुलेंगे, बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई धीरे-धीरे समय अनुसार छूट रही है, कुछ स्कूल अभी भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सब चीज़ों से अभी भी छूट रहे हैं, दूर निकल रहे हैं। सब लोग इसी बात से घबराए हैं, दे रहे हैं, हम फिर भी हम बहुत सब चीज़ों से कथा का धीरे छूट रहे हैं, दूर निकल रहे हैं। आवाज ही बंद हो गई। दो चीजें प्ले मानव जी, अब आवाज आई आपको? हाँ, अब आवाज आ रही है जी।
अब जी आवाज जी आ रही है? महाराज जी। जी तो महाराज जी मुझे लगता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप हमें सचमुच, मुझे तो आपकी बात सुन के बड़ा आनंद आता है, कहीं ना कहीं एक अपने आप को बहुत मोटिवेट मैं महसूस करती हूँ हमेशा। एक निवेदन महाराज जी मेरा आपसे ये है कि अभी भी जो समय चल रहा है, उस समय के हिसाब से शायद महाराज जी हमसे फिर से डिस्कनेक्ट हुए हैं। कोई नहीं, मैं आप सबको इतना ही निवेदन करूंगी, जब महाराज जी पूर्ण रूप से हमसे जुड़ेंगे तो उनकी बात हम सभी श्रवण करेंगे, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा मेरी ही। आवाज आ रही है? अब जी सुंदर आ जी, रही है। अब पूछिए। जी महाराज जी, मेरा एक निवेदन ये था महाराज जी, वैसे तो आपने बहुत कुछ हमें बड़े सुंदर रूप से बता ही जी दिया है। अभी भी महाराज जी कुछ समय ऐसा है कि कुछ लोग, मेरी उस दिन पूज्य भगवती सरस्वती जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बड़ा सुंदर मार्गदर्शन दिया। कुछ लोग अभी भी धर्म को, या ये कह लीजिए व्यासपीठ को, किसी एक विशेष वर्ग या जाति से जोड़ करके देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपने समाज को बहुत कुछ दिया है, और खासकर धर्म से जुड़े हुए लोगों को तो आपने बहुत एक मार्गदर्शन दिया है। तो आपको क्या लगता है कि धर्म पर या भगवान नाम पर किसी विशेष ही व्यक्ति का, वर्ग का अधिकार है, या भगवान नाम लेने के लिए, भक्ति प्रचार करने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए कोई स्त्री पुरुष, ऊपर नीचे, जाति आदि का भेद नहीं होना चाहिए? ये सारे भेद यही पैदा किए गए हैं, परमात्मा ने कोई भी भेद पैदा नहीं किया है। सच मानिए तो परमात्मा ने तो, अगर सच्ची मानिए तो परमात्मा ने ना तो किसी को हिंदू बना के भेजा, ना किसी को मुसलमान बना के भेजा, ना किसी को ईसाई बना के भेजा, ना किसी को जैन बौद्ध कुछ बना के भेजा। परमात्मा ने सबको इंसान बनाकर भेजा, मानव बनाकर भेजा। बिल्कुल सही बात। ये सारे भेदभाव हमने किए। जहां तक नारी शक्ति की बात है, मैं समझता हूँ शक्ति की वजह से ही ये सारी शक्तियां हैं, शक्ति की वजह से ही ये सारा दर्शन है। और अगर हम इसको भूलते हैं तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि परमात्मा ने अगर माँ को बनाया है, तो शक्ति को बनाया है, तो बहुत सोच समझ कर बनाया है। और उस शक्ति का अपमान परमात्मा का अपमान है, उस नारी का अपमान परमात्मा का अपमान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात जब हम करते हैं, तो हम कैसे इस बात को कह सकते हैं कि नारी को नहीं करना चाहिए, पुरुषों का केवल अधिकार है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि सबका अधिकार होना चाहिए। जो भी प्रभु को भजे, मन चंगा तो कठौती में गंगा की बात हमारे यहाँ तो कही गई है। हरि को भजे सो हरि का होई की बात कही गई है। तो कैसे हम इसको सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया जाए? हाँ, कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का ध्यान रखना जरूरी है। पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है, मर्यादाओं का ध्यान रखना जरूरी है, ईमानदारी का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अधिकार केवल किसी एक को दिया गया है। सच्ची बात है, हमारे यहाँ अगर देखिए, तो अगर परंपरा को देखिए, अगर भगवान शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य एवं मंडन आचार्य मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ, तो उसके निर्णायक के रूप में, जज के रूप में मंडन मिश्र जी की पत्नी को चुना गया। पत्नी आई सामने, और हालांकि शंकराचार्य जी ने भी उसे स्वीकार किया। ये नहीं कहा कि नहीं, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारा पक्ष लेगी, हम ऐसा क्यों करें। उन्होंने भी उस नारी को उन्होंने महत्व दिया और महत्ता प्रदान की। ये हमारी संस्कृति है। तो कैसे हम इसे नकार सकते हैं? मुझे लगता है कि समाज को इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना है। बड़े बड़े काम पड़े हुए करने के लिए कैसे मिलकर, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर, हम किस तरह से एक दूसरे से जुड़कर, हम साथ साथ चलकर एक से एक 11 बनकर समाज को आगे बढ़ाएं। ये बहुत जरूरी है। और यमुना जी को ही ले लीजिए, अगर सारी मातृशक्ति खड़ी हो जाए तो पक्का मानिए कि कुछ भी असंभव नहीं होगा। जिस मातृशक्ति ने पूरे परिवार को जो
ममता, समता, करुणा, वात्सल्य दिया है। अब दीदी माँ को ही देख लीजिए ना, उस दिन मैं देख रहा था, दीदी माँ आई थी लाइन पर 2 दिन पहले, क्या गजब है। हाँ जी। अब कोई कह दे दीदी माँ को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो नारी है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। क्या कमाल कर दिया दीदी माँ ने। मुझे लगता है आज इन्हीं चीजों की आवश्यकता है, इन्हीं चीजों को आज आगे लाना है। अगर इसको हम आगे लाएंगे, पक्का मानिए किसी दूसरे का नहीं बल्कि नर जाति का, पुरुष जाति का भी सम्मान बढ़ेगा। जिस देश में राधा कृष्ण की बात होती हो, सीता राम की बात होती हो, लक्ष्मी नारायण की बात होती हो, वहां नारी शक्ति को नकारा जाए ये संभव नहीं है। इसलिए व्यासपीठ होती है, उसका एक सम्मान है, उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा को रखते हुए अब अपने उस पावन प्रवाह को समाज को दें, तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे कोई गलती नहीं लगती है। हाँ, अगला प्रश्न। आवाज आ रही है मेरी? मुझे लगता है उसका यही उद्बोधन हमें प्राप्त होता है, और आपने तो सबको जोड़ने का काम किया है। हमेशा हम देखते हैं आप जहां भी जाते हैं, भारत में, भारत से बाहर, सब आपको प्रेम सम्मान इसीलिए देते हैं क्योंकि आपने अपने तत्व के द्वारा सबको एकता के रखा है। भारत जी, एक विषय और बहुत सारे खासकर यूथ का आता है। आज के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनकी एकाग्रता किसी एक चीज में नहीं लग पाती है। अब चाहे वो उनकी पढ़ाई की बात कर लीजिए, उनका करियर उनको चूज करना है उसकी बात कर लीजिए, या फिर हम अध्यात्म की भी बात करें तो कई बार लोग आते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं कि जब हम पूजा करने बैठते हैं मन नहीं लगता है, बार बार मन भटक जाता है, ध्यान नहीं होता है। और मैं जब भी आपको देखती हूँ, साध्वी जी को देखती हूँ, तो आपके चेहरे पर ही एक प्रसन्नता, एक आनंद, एक उल्लास झलकता है। मुझे लगता है आपकी अपनी वो एकाग्रता के कारण जिनको ये रोग, जिनको ये परेशानी है कि एकाग्रता नहीं है या फिर अपने आप को फोकस नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए, खासताओं के लिए आपकी क्या आदेश है? देखिए, सबसे पहली बात यह है, जैसा कि मैंने कहा, ये जीवन भीतर की यात्रा है। अगर बेहतर बनना हो तो अगर बेहतर बनना हो तो भीतर उतरना होगा। अगर आप भीतर उतरेंगे तो आप पक्का मानिए बहुत कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। बाहर उतर के आप देखिए, इस पूरा जगत, हमारा जो यूथ है, इंटरनेट के माध्यम से पूरे जगत से जुड़ जाता है, लेकिन अपने से नहीं जुड़ पाता, अपने को नहीं देख पाता। फेसबुक के माध्यम से समाज, उनके दोस्त क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो कर लेते हैं, लेकिन अब अपनी फेसबुक का पता नहीं है। आई थिंक वी डोंट हैव, इट्स नॉट रॉन्ग टू गो ऑन फेसबुक, बट यू हैव टू फेस योर बुक आल्सो। अपनी फेसबुक को देखो, मेरी क्या बैलेंस शीट है, मेरी किताब में क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं मेरी किताब में। काम तो मेरी किताब आएगी मुझे, मेरी बैलेंस शीट में माइनस है कि प्लस है, वही काम आएगा। और इसलिए इंटरनेट से जुड़ो, समाज को जानो, समाज में जाओ, लेकिन इसके साथ साथ इनरनेट से भी जुड़ो। इंटरनेट और इनरनेट दोनों के बीच में एक ब्रिज बनना चाहिए, एक सेतु बनना चाहिए। जब इनरनेट से जुड़ेंगे, जब आप अंदर के नेट से जुड़ेंगे, पक्का मानिए फिर बाहर की जो चीजें हैं आपको बहुत कम खींचेंगी। अभी क्यों खींचती हैं? क्योंकि आपको अंदर की दुनिया का पता ही नहीं है कि अंदर क्या क्या है। नहीं तो देखिए, आज बाहर सब कुछ सेट है, टीवी सेट, सोफा सेट, ये सेट, वो सेट, सब सेट है, लेकिन आदमी अपसेट है। आप सोचिए तो सही, सब सेट। लोग जाते हैं, लोग अपनी दीवारों को भी सेट कर लेते हैं, क्या क्या खरीद के लाते हैं, बाथरूम सेट, ड्राइंग रूम सेट, लिविंग रूम सेट, हर वॉल सेट। लेकिन सच मानिए, वॉल तो सेट हो गई, दीवारें सेट हो गई, लेकिन खुद को सेट नहीं कर पाए हम लोग। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि कपड़ों से क्या होता है। हमारी कल्चर में कपड़ों की बात करते हैं। आज थोड़ा सा
मजे की बात यह कि फटी हुई पैंट भी आज फैशन बन गई है, एक गजब है। फटी हुई पैंट भी फैशन है, चलो भाई पहनो, लेकिन कम से कम मुझे उसकी चिंता नहीं है। जीन्स भी पहनो, कोई चिंता नहीं है। जी। वैसे तो गर्मी में जीन्स बताओ कैसी लगती होगी, जान खाती होगी, लेकिन फिर भी चलो पहनो भाई, जीन्स पहनो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन अपनी जीन्स को तो मत भूल जाओ, अपने जो संस्कार हैं। सही। मैं हमेशा याद दिलाता हूं, वेयर जीन्स नो प्रॉब्लम, बट यू शुड नॉट फॉरगेट योर जीन्स। अपनी जीन्स को याद रखो, मेरे संस्कार क्या है, अपने मूल से जुड़ो, अपने मूल्यों से जुड़ो, अपने संस्कारों से जुड़ो। ये संस्कार काम में आएंगे, ये मूल्य काम में आएंगे, अपनी जड़ें काम में आएंगी, उनसे जुड़ना। तो इसलिए जब हम इससे जुड़ेंगे तो जीवन में कंसंट्रेशन भी आएगा, फोकस भी आएगा। और सच मानिए तो 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 कॉन्शियस, जी। नंबर 2 कॉन्शियसनेस के साथ कैसे जुड़े, दूसरा है कनेक्शन, तीसरा है आपका कंपैशन, और चौथा अगर आगे बढ़ सके तो है कॉपरेशन। पहली बात है कॉन्शियस, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि हम जो भी करते हैं ना, वो सारा का सारा वो हमारे पर असर करता है। वट एवर यू डू इट कम्स बैक टू यू, वट एवर यू ईट, जो भी हम खाते हैं वो आपका निर्माण करता है। इट शेप्स यू, इट कार्व्स यू, ये सब आपका निर्माण करता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कम खाना, कम खाना और क्या खाना, आज बताइए। वो तो है ही है, लेकिन एक बात और उसके साथ साथ, अभी आदरणीय मोदी जी ने, इस देश का सौभाग्य है कि इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, संस्कारी प्रधानमंत्री मिले हैं। सरकारें तो बहुत आती है, लेकिन संस्कारी सरकार मिले ये बहुत कम होता है। लेकिन उन्होंने एक दिन एक चर्चा की कि बताया कि एक बार जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में 4 वैज्ञानिक, एक जर्मन, एक दूसरा इजरायली, तीसरा अमेरिकन और चौथा भारतीय, इन 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक शोध किया कि जो दाल भात खाते हैं उन पर शोध किया, दूसरे जो पिज्जा पास्ता बर्गर खाते हैं उन पर शोध किया, तीसरा जो अस्पताल में रहकर जो स्टेपल फूड बीमारों को जो मिलता है वो खाते हैं उस पर किया। आपको आश्चर्य होगा, इस सारी शोध के बाद जो नतीजे आए हैं वो ये आए हैं कि सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी, जो ताकत, जो शक्ति और जो व्यक्ति को स्वास्थ्य देता है वो दाल भात। हमारे यहाँ कहते हैं ना, दाल भात खाओ हरि के गुण गाओ, और बीमारियों को, दाल भात खाओ बीमारी को भगाओ और हरि के गुण गाओ। आज उस शोध ने पक्का कर दिया कि आप अगर दाल भात खाते हैं इसका मतलब है भारतीय जीवन पद्धति को अपनाते हैं, तो पक्का मानिए आप स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी मस्त रहेगा। और ये हम इन चीजों को भूलते जा रहे हैं। हम एक शॉपिंग आपके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं आजकल ऑनलाइन, वही चीज जो हमारे यहाँ की छोटी छोटे जो स्टेपल, हम जो फूड है अपने यहाँ जो ऑर्गेनिक फूड है, आप सामा है, कोदो है, मंडवा है, रागी है, और जब इन अनाजों को देखते हैं तो आप आश्चर्य करेंगे उसकी कीमत इतनी है वहां पर, लेकिन अब अपने यहाँ है तो उसको हम खरीदने को तैयार नहीं है। हमें अपनी चीजों की ओर लौटना होगा। तो कम खाओ और क्या खाओ, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो सीधा सीधा असर करता है पूरी सृष्टि पर। जो मांस खाने वाले लोग हैं, मैं उन्हें बता दूं, सच्ची मानिए, मांस को बनाने में, पकाने में जितना पानी खर्च होता है 16 गुना ज्यादा खर्च होता है। इसका मतलब है अगर हम एक हैमबर्गर खाते हैं और एक ब्रेड लेते हैं उसमें 16 गुना पानी ज्यादा खर्च होता है। इसलिए हमें ये सोचना है, इसलिए गीता ने बार बार कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्न युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, हमारा आहार बैलेंस्ड हो, युक्ता माने बैलेंस्ड, डिसिप्लिन हो हम लोग, बैलेंस्ड हो हम लोग, और हमारा आहार भी, हमारा विहार भी, हमारा व्यवहार भी और हमारे विचार भी
ये सब बैलेंस्ड हो। जी। ये बैलेंस खोया तो आज बैलेंस ही नहीं खोया, हमने जीवन में बहुत कुछ खोया। बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया, कमाई तो कर ली, लेकिन सच मानिए 6 फिगर बनाने के चक्कर में अपनी फिगर समाप्त हो गई। ऐसा हो रहा है आज समाज में। हमारे जवानों को मैं देख रहा हूँ, 6 कमाते ही, डिग्रियां लेते ही 6 फिगर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 6 फिगर तो मिल जाती हैं पैसों में, लेकिन अपनी अपनी फिगर का हाल बेहाल हो जाता है। इसलिए कम खाओ और क्या खाओ, फिर है गम खाओ। गम खाओ, गम खाने का मतलब क्या है? जी। गम खाने का मतलब है कि बस उदास हो जाओ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, अब जो भी आया उस गम में बैठ जाओ। ओ हो, मर गए, कैसे होगा, कोरोना के बाद क्या होगा, व्हाट आफ्टर कोरोना। बात गम खाने की है। अगर जम जाओ, जमना है तो गम को खाना होगा। कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर जिसको गम को खाने की आदत पड़ गई, मतलब सहन करने की क्षमता जिसके भीतर आ गई, धर्म का पहला लक्षण है धृति, धैर्य। पहला है हम अपने भीतर धैर्य पैदा करें। जवानों को वो पेशेंस लाना होगा। अब पेशेंस है नहीं इसलिए पेशेंट बन रहे हैं, पेशेंस नहीं है इसलिए पेशेंट बन रहे हैं। इसलिए हम लोग अपने जीवन को पेशेंस रखें, पैनिक ना हो। और लॉकडाउन में तो बिल्कुल ये समय है, पेशेंस हो, पैनिक ना हो। हाँ, प्रिकॉशन जरूर हो। प्रिकॉशन इसलिए लेना है क्योंकि अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। आज जो लोग घरों में लौटे हैं, वापस घरों में जो लौट रहे हैं, अगर वो प्रिकॉशन को नहीं ले रहे हैं, देखिए कितने केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जो लोग घरों में हैं, जाके 14-15 दिन का क्वारंटीन में रहें, कबड्डी ना खेलें, क्रिकेट ना खेलें, बैडमिंटन ना खेलें, अपने घर में भी अलग कमरे में रहें। अपनी माता बहनों को, अपने परिवार को, नहीं तो ये कोरोना उनको भी ये रोना दे देंगे आप। तो कोरोना का रोना वहां ना चला जाए, इसलिए ये बहुत ध्यान रखें। और इसलिए हमारे यहाँ बैलेंस की बात की। ये क्वारंटीन की बात तो आ जाई है, हमने क्वारंटीन नहीं, हमारे यहाँ तो ये जो सूतक लगता था, ये क्या था? ये सूतक का इंग्लिश वर्जन है क्वारंटीन। नहीं, कितनी मर्यादाओं का ध्यान हम सूतक में रखते थे, वही तो क्वारंटीन है कि ये मत छुओ, वो मत छुओ, हाथ धो के। हमारे यहाँ बार बार हाथ धोते थे, अब देख लो हर घंटे हाथ धो रहे। कुंडे को हाथ लगाओ तो हाथ धो, दरवाजे को हाथ लगाओ, मेज को लगाओ, आदमी को आदमी को तो लगा ही नहीं सकते। और अब तो ऐसा समय आ गया है, सच्ची बात है। और पहले अगर ये बात करते तो लोग गले पड़ते थे, अब गले लगने भी मुसीबत हो गई है। अब ना तो गले लग पा रहे, ना गले पड़ रहे एक दूसरे के। तो देखना ये है कि हमें इस बारे में सोचना है कि कभी हम अपनी संस्कृति पे शक ना करें, कभी शक ना करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं हमसे। अगर ये कुदरत जो है अगर हमको ये अभी दे रही है, ये कुदरत अगर हमको ये दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि ये कुदरत का फैसला है। कुदरत के फैसलों पर कभी शक ना करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा, और गुनाह और कोई नहीं है। हम अपने कल्चर को भूल गए, कल्चर को भूले तो नेचर को भूल गए। कल्चर, नेचर और फ्यूचर, ये 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। कल्चर, नेचर और फ्यूचर। और फ्यूचर इसका मतलब है अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति और अपनी संतति। अगर संतति को बचाना है, भविष्य को संतति तो भविष्य अपना। अगर संतति को बचाना है, भविष्य को बचाना है, तो अपने कल्चर को बचाना होगा। कल्चर जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे। तो कल्चर को बचाइए, और ये कल्चर इन्हीं चीजों से बचता है। ये छोटी छोटी बातें ही तो हमारा कल्चर है कि कैसे रहें, अपने साथ कैसे रहें, अपनों के साथ कैसे रहें। और फिर नेचर, नेचर जो है आज इस समय में सबसे बड़ी बात है, अपनी नेचर का ध्यान रखें। अपनी नेचर भी और बाहर की नेचर भी बहुत जरूरी है। आज बात बात में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे वी थ्रो टेंट्रम्स, वी फॉरगेट कि वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है। इतनी जल्दी भूल जाते हैं
इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि सामने वाला भी, उससे भी गलती हो सकती है। और आजकल घरों में जब लोग बैठे हैं, पक्का मानिए, कोई कह रहा था मुझे कि इतने झगड़े हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। देख भैया, ये टाइम डोमेस्टिक वायलेंस का नहीं है। इस समय घरेलू हिंसा मत करो। घर घर में हिंसा नहीं होनी चाहिए। घर घर की कहानी ये नहीं बननी चाहिए। इस समय तो प्यार करने का मौका है, शिकायतों को दूर करने का मौका है, शिकवों को हाँ, एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाओ, दूध और पानी की तरह, लगे कि सागर और नदिया की तरह, लगे कि सच्ची बात है। ये तो मौका मिला है हम लोगों को, उस मौके का उपयोग करें, ये बहुत जरूरी है। तो अपनी कल्चर को ना भूलें, अपनी नेचर को ना भूलें। और अगर आपने कल्चर और नेचर को याद रखा, पक्का मानिए आपका फ्यूचर जो है कभी भी बिगड़ेगा नहीं। हमने प्रकृति को भी भुला दिया और हमने प्रभु को भी भुला दिया, और यही कारण है। और ये सीधा सीधा मैसेज है, जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो केदारनाथ हो या कोरोना हो, हमने केदारनाथ में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोकर भी, और बहुतों को खोकर भी बहुत जल्दी भूल गए। इसलिए फिर कोरोना आया, याद दिलाने के लिए, भाई क्या हुआ जरा देख के चलो। वो है ना, गीत था, ए भाई जरा देख के चलो, है कि नहीं? तो ये याद करा रहा है कोरोना, जरा देख के चलो। तो हमें कोरोना से बचना है, तो हमें प्रकृति को बचाना है। इस समय यही मंत्र है, बचना है तो बचाना है। बचो और बचाओ, ये दीवार पर लिखी हुई सीधी सीधी एकदम साफ इबारत है, उसे हमें पढ़ना होगा। ईश्वर ने हमें एक संदेश दिया है कि मैंने तो भैया तुमको धरती दी थी रहने के लिए, तुमने इसको इतनी खूबसूरत धरती, इतनी खूबसूरत गंगा, इतनी खूबसूरत यमुना, तुमने इसे बर्बाद करके नरक बना दिया। सोचो तो इसे गटर डाल दिया, गंगा को गटर बना दिया हमने। नहीं, यमुना के जल को छू नहीं सकते, आचमन नहीं ले सकते। इससे बढ़कर और क्या होगा? मुझे लगता है और वाद विवाद में ना पड़कर एक ही संवाद हो, यमुना संवाद, एक ही संदेश हो, यमुना संदेश। ये हमें करना है वृंदावन की धरती से, ना कि किसी और विवाद में पड़ना है। वो वाकई बहुत छोटी हैं, ये प्लेटफॉर्म थोड़े दिनों के लिए होते हैं। हमारा जीवन इन प्लेटफॉर्मों से, इस प्लेटफॉर्म को यूज कर कर किसी विवाद को जन्म ना दे, बल्कि संवाद को जन्म दे। इसलिए धरती कह रही है, क्या कर दिया तुमने, नरक सा बना दिया इस मेरी दी हुई तुमने खूबसूरत धरती को। इसलिए आज मेरे लिए धरती क्या सोचती होगी, इतना छोटा सा परिवार मैंने दिया था, लेकिन उस परिवार में भी हमने ऊंच जात नीच सबको भूल गए कि मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान, सबके भीतर एक भगवान है। ईश्वरः सर्वभूतानां, है कि नहीं है? सब में वही है, सब में एक है। अल्लाह अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। ग्रंथ साहब में कितना प्यारी बात कही है गुरवाणी में, और यही बात सबने कही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतः मा गृदः कस्य सिद्धनम। ये सारी बातें हमको सुनने को मिलती हैं, केवल सुनने के लिए नहीं है। ये सुनने से सोचने की यात्रा है, और सोचने से खुद को सींचने की यात्रा है। खुद को सींचें, ये सोचने से सींचने की यात्रा है। हमारी सोच बदले, सींचने की यात्रा है। किसी को बाहर नहीं, धरती को नहीं सींचना है, दिल की धरती को सींचना है। जिस दिन दिल की धरती को सींच लेंगे, ये छोटे छोटे विवाद खत्म हो जाएंगे। फिर हम, कई लोग कहते थे, लोग ये क्या कहते थे, ये क्या साजिश क्यों करते हैं? लोग कहते हैं कई बार, लोग साजिशें क्यों करते रहते हैं? बोले इसलिए कि वो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे तो लगता है ये समय किसी और चीज का नहीं है, ये खुद को तराशने का समय है, खुद को तलाशने का समय है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। वेदर आई एम बिकमिंग बिटर और बेटर, वेदर आई एम इन पीस और इन पीसेस, वेदर आई एम सेट और अपसेट, ये मुझे देखना है, अपने को तलाशना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। खुद को तराशना है, जाग कर दिन रात जीवन मूर्ति कुछ ऐसी बनाएं, खुद उसे देखें समझ लें, झूम जाएं चूम जाएं। खुद ऐसा कुछ करें, जाग कर दिन रात जीवन मूर्ति कुछ ऐसी बनाएं, खुद उसे देखें समझ लें,
झूम जाएं, चूम जाएं दूसरों के सर्टिफिकेट। क्या करेंगे? कोई दूसरा सर्टिफिकेट देगा कि आप बहुत बढ़िया है, कोई दूसरा सर्टिफिकेट देगा कि आप घटिया है, कोई दूसरा सर्टिफिकेट देगा कि आप कुछ नहीं है। सच मानिए, अपना जीवन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को देख के कुछ कुछ होने लगे, दूसरे को देख के कुछ कुछ होने लगे। और मैं देखता हूं लोगों को कुछ कुछ होता है जब अपने भीतर कुछ कुछ होता है। जी। अपने भीतर कुछ कुछ हो जाए तो लोगों को कुछ कुछ होने लगता है। और ये तब होता है जब उस, सच्ची बात मैं कह रहा हूं। इसलिए भगवान ने हम सबको बनाया है कि हम आगे बढ़ें। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, रोकने का नाम जिंदगी नहीं है, टोकने का नाम जिंदगी नहीं है। ना दूसरे को रोकें, ना दूसरे को टोकें, बल्कि खुद को झोंक दें। अगर कहीं कमी दिखती भी है, उस कमी को कैसे ठीक करें, उस बुराई को कैसे ठीक कर लें, ना कि उस बुराई को प्लेटफॉर्म पे ले आए, अपने प्लेटफॉर्म पे लाकर उसको विवाद का मुद्दा बना दें। ये अपनी शक्ति का अपमान है, अपनी प्रकृति का अपमान है, अपनी संस्कृति का अपमान है। इसलिए मैं समझता हूं भगवान ने तो केवल एक ही संदेश देके भेजा है, भैया मैंने तुमको इंसान बनाया है, कम से कम इंसान बन के रहो। और अभी तो सच्ची मानो, अभी तो भगवान ने, चाहे वो केदारनाथ की आपदा हो या कोरोना की आपदा हो, अभी तीसरा नेत्र नहीं खोला है। तीसरा नेत्र थोड़ा सा खोला है, थोड़ा सा। अगर पूरा खुल गया ना, बिल्कुल ये सारे विवाद धरे रह जाएंगे। अरे भैया, जीवन में बहुत कुछ करने को है, चलो उसको करते हैं, चलो मिलके करते हैं, साथ साथ करते हैं, ये हमें संकल्प करना है। इसलिए आइए अपने संभलें और सुधरे। फिर नहीं कहें हम लोग की मौका नहीं दिया भगवान ने। एक बार तो हम ये मान के देखें, वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र हम सबको मिला है, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र ऋषियों ने दिया है। पहाड़ों में जाकर बैठकर सबको छोड़ छाड़ के बैठ गए, लेकिन मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम का कि हम एक परिवार हैं। अयम निजहा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजा, ये क्यों होते हैं ये भेदभाव? सामने वाला या सामने वाली अपनी नहीं है। अपनी बहन होती, अपनी माँ होती, अपनी सिस्टर होती, अपनी पत्नी होती, या अपनी कोई होती, आदमी उसके लिए जान दे देता है। जब हम दूसरा समझते हैं, ऑल दिस डिफरेंसेस आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सेपरेशन, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड एरोगेंस। जी। इसलिए अच्छा है ये आई की यात्रा से ई की यात्रा पे चल पड़ेगा सारा संसार। ई प्लेटफॉर्म पे चलने लगेंगे लोग, ट्रेनिंग भी सब ई पे चलेगी। आई यात्रा से ई की यात्रा होगी। अब ईगो की यात्रा से इको की यात्रा होगी। कैसे हम इको को इको फ्रेंडली बने। इको फ्रेंडली बनेंगे तो प्रकृति के प्रेमी बनेंगे, इको फ्रेंडली बनेंगे तो पक्का मानिए फिर हम शक्ति से प्यार करेंगे, शक्ति पे वार नहीं करेंगे, किसी भी तरह का शक्ति का संहार नहीं करेंगे। अन्यथा शक्ति और प्रकृति पक्का मानिए वो तो तैयार खड़ी है। इसलिए आइए शिव के तीसरा नेत्र पूरा पूरा खुले, उससे पहले खुद को खोल लें। ये मौका खुद को खोलने का मिला है, खुद से खिलने का मिला है। खुद खोलें, खुद खिले और खुद खुले, इसलिए हमें मौका मिला है। और बाकी पक्का मानिए सबको अपना मानो, सबको एक मानो, सारे संसार को साथ लेकर चलो और सबको अपना परिवार मानो, नहीं तो वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए ऐसा करके देखें तो सब ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। मुझे लगता है मुझे ही ये शिक्षा नहीं, बहुत जितने भी लोग आज हमसे जुड़े आपके उद्बोधन को सुन के, उनमें भी एक बहुत जोश उत्साह आएगा। जिस प्रकार आपने विचार अपने व्यक्त किए हैं, मुझे तो बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता आपके यहाँ जो आपने विचार रखे उनको श्रवण करके हो रही है। मुझे मालूम है हमारे जी आपका समय बहुत व्यस्त है, पर फिर भी आपने समय दिया। मैं ज्यादा समय तो आपका नहीं लूंगी, लेकिन अभी आपने संस्कृति की बात की, बस मैं अंतिम अपना भाव आपसे थोड़ा प्राप्त करके फिर हम आपको संस्कृति सचमुच भारत की जो है वो सर्वदा से ही, हमेशा से ही श्रेष्ठ रही है और भारत की संस्कृति उसकी पहचान है। आपने बहुत अच्छा बताया आज के युवाओं को अपने संस्कारों से जुड़ने का,
अपनी संस्कृति से जुड़ने का, अपने धर्म से जुड़ने का। लेकिन इसी संस्कृति में एक और विषय थोड़ा सा बार बार उठता है, वो है गौ हत्या का। और आप जानते हैं मैं खुद भी निज जीवन में भी गौ सेवा से जुड़ी हुई हूँ, गौ माता की सेवा करते हैं। तो अंत में बस भले ही संक्षेप में जितना आपको समय हो, कि गौ माता की रक्षा या गौ माता की सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं। भले ही लॉकडाउन चल रहा है, मैंने भी अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनसे भी निवेदन किया कि आज सब लोग घरों में हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर पशु पक्षी कुत्ते चिड़िया ये सब कहीं ना कहीं भोजन के अभाव में है, जो बोल भी नहीं सकते, अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते। गौ माता भूखी है, पहले फिर भी कोई थोड़ी बहुत कचड़ा डाल देता था तो कचड़ा ही खा लेती थी, अब वो भी उपलब्ध नहीं है। तो गौ माता की सेवा जो गावो विश्वस्य मातरः, उसके विषय में आप कुछ उद्बोधन अगर देना चाहें और जितना आपको समय। देखिए, ये हमारा भाग्य है कि हमारे पास भारत माता है, गंगा माता है, गौ माता है, गायत्री माता है, गीता माता है जी। इन सब का महत्व हम समझते हैं। गीता, गंगा, गायत्री और गाय। देखो, गाय का महत्व इससे बड़ा और क्या होगा। भगवान वृंदावन की धरती पर जो उन्होंने लीलाएं की हैं, सबसे ज्यादा किसी को प्यार किया उन्होंने गऊ को किया, गौ माता को किया। खुद गऊओं को खुद चराने जाते थे, दूध नहीं पीते थे, पिलाते थे। अपने लिए नहीं, समाज के लिए उन्होंने सारी लीलाएं की, और उनकी सारी लीलाएं गौ माता के इर्द गिर्द हैं। आप सोचिए तो सही, ग्वाले उनके सखा, गोपियां उनकी सखा। आप गौ, ग्वाले और गोपियां, यही तो तीन चीजें थी। आप सोचो तो सही, छोटी छोटी गऊएं, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से हमरे मदन गोपाल। नहीं, सारी कथा उनके गौओं की। लेकिन आज हम इस बात को भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। गौ हमारी संस्कृति है। संस्कृति का पोषण करें हम लोग। संस्कृति से हम संस्कारित होते हैं। प्रकृति शोषण के लिए नहीं थी, बल्कि पोषण के लिए थी। गौ प्रकृति माता है, हमारी संस्कृति है। उसके लिए हम एक काम करें। हमने एक योजना बनाई। गौ को जब तक, ऐसा लोग मानते हैं, अर्थ से नहीं जोड़ेंगे, दुर्भाग्य है, लेकिन अब ये इस कलयुग का सत्य ये बन गया है कि गौ को हम अर्थ से जोड़ें। इसका मतलब, पहली बात, हम ये पक्का करें, खुद जितने भी सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, सब पक्का करें, गौ का दूध ही पिएंगे, गौ की दूध से बनी हुई सब वस्तुएं खाएंगे, गौ की दूध से बना हुआ घी, मक्खन या जो भी है उसी से ही सारी चीजें लेंगे। मिठाई भी खाएंगे तो बाजार वाले से पूछ लेंगे गौ की है कि नहीं है। पक्का मानिए, बाजार वाले गौ ढूंढते फिरेंगे। सही बात है, ढूंढते फिरेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये करें, एक तो ये करेंगे, दूसरा क्या नहीं करेंगे, गौ की चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। गौ, गाड़ियों में बैठते हैं ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां जिसमें गौ का चमड़ा लगा होता है। कई बार बेल्ट पहनते हैं, गौ के चमड़े की बेल्ट होती है। घड़ियों के पट्टे पहनते हैं तो उसमें चमड़े की घड़ी का पट्टा होता है, हम बेल्ट होती है। और पर्स होते हैं तो कई बार, क्योंकि मुलायम पर्स चाहिए लोगों को। अब बताइए, मुलायम पर्स के लिए लोग कितना बड़ा नुकसान करते हैं प्राणी जगत का, वो सोचते भी नहीं है। पक्का कर लें, गौ प्रेमी या प्रकृति प्रेमी या खुद को प्यार करने वाले लोग, क्योंकि प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, इसलिए हम कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदेंगे जो गौ के चमड़े से बनी होगी। पहली बात, नहीं करेंगे जो गौ के चमड़े से बनी होगी, और वही खाएंगे, वही पिएंगे जो गौ दूध से बना होगा। दो बातें। तीसरी बात, आज हमारे देश में जब लोग मरते हैं, अंतिम संस्कार होता है, तो पता है आपको, करीब 7 से 8 करोड़ पेड़ कटते हैं।
7 से 8 करोड़। अब सोचिए, जी नए लग नहीं रहे हैं, जो लगे थे 100 साल 200 साल पुराने वो कट रहे हैं। कितनी हमने ऑक्सीजन, कितनी प्राणवायु का नुकसान किया, कितना प्रकृति का शोषण किया। हम दे तो नहीं पाए, लेकिन हमने काट दिया। एक बात। दूसरी बात, पेड़ बचेंगे तो ऑक्सीजन बचेगी, पेड़ बचेंगे जी तो वायु शुद्ध रहेगी। और तीसरी बात, जो हम अगर ये संकल्प कर लें कि जो गऊ है, गऊ के गोबर से बने हुए उपले से हम अपना अंतिम संस्कार करेंगे, हम लकड़ी से संस्कार नहीं करेंगे, तो आप पक्का मानिए, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे आप, लेकिन कम से कम हर साल 8 करोड़ पेड़ बचेंगे, आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, प्रकृति बचेगी। There can be plan A and plan B, but there's no planet B. We have only one planet. इसलिए planet को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, धरती को बचाना है, तो पेड़ों को बचाना है। और वो कब बचेंगे? जब हम गऊ के गोबर से अपने अंतिम संस्कार को पक्का कर दें, अपनी विल में लिख दें, इफ आई लव माई इंडिया, ये पक्का करिए कि माई दिल फॉर इंडिया, माई विल फॉर इंडिया। मेरी विल में मैं लिख दूं कि मेरा अंतिम संस्कार होगा गोबर के उपलों से, गाय के गोबर के उपलों से। तो गाय भी बचेगी, तो गाय को बचाना नहीं पड़ेगा, गाय को ढूंढते फिरेंगे लोग। सही बात। लकड़ियां खरीदने के लिए पैसा लगता है, इससे 1/3 में आपका संस्कार हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, सारी प्रदूषित राख गंगा जी में नहीं जाएगी, यमुना जी में नहीं जाएगी। और साथ ही साथ जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, ये भी बता दूं मैं, ये भी पैकेज, जिंदगी पैकेज डील है। और गऊ को बचाना है तो ये भी पैकेज डील है। इस पैकेज में ये सब बातें भी आती हैं। पहली बात कि हम गऊ की बनी हुई सब्जियां खाएंगे, जो गऊ के दूध से बनी हुई चीजें, जितनी भी गऊ के दूध से बनी होंगी। दूसरी बात, गऊ के चमड़े से निर्मित कुछ भी होगा हम उपयोग नहीं करेंगे। तीसरी बात, गाय के गोबर के उपलों से जो लकड़ियां बनेंगी, उपले बनेंगे, बिस्कुट बनेंगे, हम उससे ही अपने संस्कार के लिए अपनी विल में, अपनी वसीयत में लिख देंगे, इफ आई लव माई इंडिया, इफ माई दिल इज फॉर इंडिया, देन माई विल इज फॉर इंडिया, कि आई एम नॉट गोइंग टू बी क्रिमेटेड बाय दिस वुड्स, आई विल बी ओनली क्रिमेटेड बाय दिस गोबर बिस्किट, वटावे उपले, जो भी आप उसको कहिए। तीसरी बात, अगर ऐसा होता है तो आप पक्का मान लीजिए, गाय भी बचेगी, प्रकृति भी बचेगी। अंतिम बात, पेड़ बच तो गए, लेकिन एक काम और करें हम लोग। जब अंतिम संस्कार होता है, उस अंतिम संस्कार में जो हमारी अस्थियां हैं, हमारी संस्कृति है, वो गंगा जी में जाए, पवित्र नदी में जाए, तो हमारी संस्कृति भी बचे और हमारी प्रकृति भी बचे। थोड़ी सी अस्थियां गंगा जी में डालें। हरिद्वार में लोग आते हैं, संस्कार करते हैं, करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, ठीक है। हमारा कल्चर बचे, हमारी संस्कृति बचे, लेकिन हमारी नदियां बचे, हमारा नेचर बचे। उसके लिए हमें ये बात करनी होगी कि उस थोड़ी सी अस्थियों को लेकर जब लोग शमशान घाट पर बैठे होते हैं, अपनी अस्थियां लेने जाते हैं, उन अस्थियों को लेकर उस दिन जब लोग वहां तो संस्कार हो रहा है घाट पर, लेकिन वो लोग गंगा हो या यमुना हो या कोई भी नदी का किनारा हो गांव में, उसके दोनों किनारों पर 2-2 किलोमीटर में पक्का कर ले गांव वाले, ये प्रियजन स्मृति वन बनेगा। और प्रियजन स्मृति वन में जब तक संस्कार हो रहा है उस शरीर का, तब तक हम गड्ढे खोद लें, वहां पर जाकर फूल ना लेके जाएं, फावड़ा और कुदाल लेके जाएं, और कस्सी लेके जाएं, तसले लेके जाएं। वहां बैठे बैठे लोग बातें ना करें कि ये आदमी बहुत भला था, ये आदमी तो बहुत बढ़िया था, वो तो भला था, कर गया भलाई, अब आप भी कुछ ऐसा करो कि भलाई का काम कर जाओ, और गड्ढे खोदो बैठ के। वो तो गए, आप गड्ढे खोदो। वो तो जीते जीते दे गए, वो जाते जाते दे जाएं। और क्या करो, उनकी स्मृति में अगर कुछ करना है, भंडारे के साथ साथ वो थोड़ा सा पैसा आप इस काम में लगाओ, और वहां पर, और पैसा क्या लगना है, जो लोग बैठे हैं अपने श्रम से गड्ढे को खोदें, श्रम लगना है, बिल्कुल श्रम लगना है। और दूसरी बात क्या होगी,
जिस दिन फिर फूल चुनने जाएं, गंगा जी में फूल प्रवाहित करें, हरिद्वार की हर की पैड़ी पर जाएं, ब्रह्म घाट में जाएं, कुशावर्त घाट पे जाएं, वहां जब करके आए या अन्य जहां जहां लोग जाते हैं अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, उसके बाद उसी जगह पर जाएं, गांव के उस घाट पर जाएं जहां पर संस्कार हुआ है, उस गांव को तीर्थ बना दें, प्रियजन स्मृति वन बना दें, और उनकी याद में वो थोड़ी थोड़ी अस्थियां डालें, और सब अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेकर जाएं, बच्चों को संस्कार दें, और वो संस्कार देकर फिर क्या करें, जब पौधा आगे बढ़ेगा, वो उनकी अस्थियां, उनके फूल पौधे बनकर आए, और उनको जाकर दर्शन करें। लोग जाते हैं सिमेट्री में, लोग जाते हैं कब्रगाह में, जाकर दर्शन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भूखे लेके जाते हैं। हमें भूखे लेके जाने की नहीं है, हम उनके जब बदले भूखों को खिलाएं, और साथ साथ जाकर वहां देखें, और देखकर वहां पर उनको याद करें कि क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे परिवार का, हमारी पूर्वजों का, हमारे पिताश्री का, कि जाते जाते जीते जीते भी दे गए, अब जाते जाते भी दे गए, जीते जीते भी फल दिए, और जाते जाते भी फलों के वृक्ष लगाए। आप पेड़ केवल हम ही नहीं जीते हैं, पक्षी जीते हैं, जानवर जीते हैं, उनको भी तो खाने को चाहिए जंगल में। तो पक्का मानिए, इस परंपरा को बनाएं तो परंपरा भी बचेगी, प्रकृति भी बचेगी, और साथ साथ संस्कृति भी बचेगी। अगर ये हम करते हैं, लेट अस हैव ए ग्रीन कल्चर, इको कल्चर। और इस ग्रीन, जय जय गंगे तो हम बहुत कर लिया हमने, करो गंगे जय जय गंगे, बहुत जरूरी है, करो जय जय गंगे, मैं भी कर रहा हूं, मैं रोज करता हूं, लेकिन जय जय गंगे के साथ साथ जैविक गंगे, गंगा के किनारों पर कोई प्रदूषण ना हो, कोई पॉलिथीन ना हो, कोई प्लास्टिक ना हो, ये सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करें, और जय जय गंगे को जैविक गंगे के साथ पूरा ऑर्गेनिक कल्चर कर दें, कि 200 मीटर में तक या 500 मीटर तक जितनी जगह मिलती है दोनों किनारों पर, हम इसको ग्रीन गंगा बनाएंगे, ऑर्गेनिक कल्चर को लाएंगे, जैविक खेती को उगाएंगे। अब ये समय आ गया है, यदि जीना है तो जैविक रूप से जीना होगा, नहीं तो ये जहर खा जाएगा। और कोरोना इसका प्रमाण है। आप छोड़िए बाकी जहर की बात, एक छोटे से कोरोना ने एक डस्ट का 100वां 1000वां हिस्सा होगा, दिखता भी नहीं है, और दिखा दिया इतना सारा। अब तो देखें, अब तो आंखें खोलें। इसलिए आइए, अपने महात्मा गांधी कहते थे कि हमें एक लाइन खींचनी होगी नीड और ग्रीड के भीतर, क्योंकि देयर इज ऑलवेज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट देयर इज नेवर एनफ इवन फॉर वन पर्सन्स ग्रीड। हमें नीड और ग्रीड के बीच में अंतर देखना होगा। ग्रीड कल्चर से नीड कल्चर की ओर जाना होगा, ग्रीड कल्चर से ग्रीन कल्चर की ओर जाना होगा, हमें नीड कल्चर से नए कल्चर की ओर जाना होगा, एक नए कल्चर की ओर जाएं। और वो नया कल्चर है कि हम अपने जन्म दिवस पर, हम अपनी वर्षगांठ पर, हम अपनी पर्वों पर, त्योहारों पर हम एक पौधा लगाएं, उस अपने बच्चों को ये संस्कार दें, अपनी कथाओं को। हरि की कथा है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ग्रीन कथा। हरि की कथा ग्रीन कथा बने, हरि की कथा ग्रीन मैसेज दे, हरि की कथा लोगों को बताए कि इस कथा के बाद आधा घंटा कथा कम करो चलेगा, कोई जरूरी, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया है कि 4 घंटे की कथा होनी चाहिए, आप 3.5 घंटे की कथा करो, लेकिन वो आधा घंटा है, वो आप सारे कथाकार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा विनम्र निवेदन है कथाकारों से, आपके माध्यम से। कथाकार कथा, देखिए भारत सरकार ने एक CSR बनाया, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारी संस्कृति ने हमको HSR, ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया। लेकिन कथाकार इस दुनिया के लिए वरदान है। आप लोग कमाल कर देते हैं। क्या लोग हैं, लोग दुनिया में धमाल कर रहे हैं और आप लोग दुनिया में कमाल कर रहे हैं, एक नई मशाल जला के। सच्ची बात है, एक नई मशाल जला रहे हैं, एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं कि यस, आप जवान सब लोग मिलकर, मैं देखता हूं सभी जवान कथाकारों को कमाल कर रहे हैं, अपने पूर्वज कथाकारों के, अपने बुजुर्ग कथाकारों के कदमों पर चल रहे हैं, जामवंतों की प्रेरणा से हनुमान बनकर आगे आ रहे हैं। मुझे लगता है एक काम और करना है, अब हनुमान बनना है हमें प्रकृति के लिए, अब हनुमान बनना है राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब तो लगता है धरती काज
कीने बिना मोही कहाँ विश्राम। ये हमें करना होगा। इसलिए अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को जगाएं। कथाकार सोशल रिस्पांसिबिलिटी ये हो कि हमारी कथाओं में कोई सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होगा, हमारी कथाओं में कोई भी पॉलिथीन नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा। हम कहीं भी जाएंगे थर्मोकोल के पंडाल नहीं बनवाएंगे। कुंभ को देखिए ना, कुंभ आ रहा है हरिद्वार का, थर्मोकोल के प्लास्टिक के बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। मुझे लगता है इस बार जूट बने, उस बार बांस के बने, तंबू के, और इस बार बैम्बू के बने, टाट के बने, हरे भरे बने। क्यों नहीं हो सकता है? क्या कुंभ से हम दिशा देना चाहते हैं समाज को? क्या आप आइए और बड़े बड़े पंडाल देखिए। मेरे पास इस बार कुंभ के लोग में आए, मुझे बोले हम तो ढूंढ रहे थे परमार्थ वाला, पर यहाँ इतनी बार गुजरे के दिखा नहीं। हमने कहा भैया ये तो छोटा सा बना हुआ था। तो बोले कि हम तो आए थे कि बहुत बड़ा पंडाल होगा। मैंने कहा भैया बहुत बड़ा द्वार बनाया होगा। मैंने कहा भैया यहाँ द्वार बड़े बड़े बनाने नहीं आए, बल्कि भीतर के द्वार खोलने आए हम लोग। भीतर की खिड़की को खोलने का टाइम आया है, भीतर के द्वार खोलने का टाइम आया है। हमारी संस्कृति के लिए हम दीवार ना बने, हम द्वार बने। अगर नहीं तो प्रकृति के अगर आगे दीवार बनेंगे, कोरोना जैसे छोटे से वायरस आकर हमारी इस दीवारों को तोड़ देंगे। और समय आया है, आइए हम इन दीवारों को तोड़े, खुद तोड़े, दरारों को भरें और दिलों को जोड़े, साथ मिलकर एक काम करें कि अब हम ग्रीन कल्चर की ओर जाएंगे। हरि की कथा अब हरित कथा होगी, ग्रीन कथा होगी। इसको यदि हम बदलेंगे, ये संकल्प कराएंगे। और मैं तो कहता हूं हर कथा के बाद, अभी पूज्य भाई श्री कल हम दोनों को साथ साथ होना था, लेकिन मैं कल नहीं आ पाया। भाई श्री को प्रणाम, लेकिन मैं नहीं आ पाया। मैंने देखा कि पटना की कथा में 70-80 हजार लोग थे, और वहां पर निश्चय किया कि कथा के बाद सब लोग पंडाल साफ करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, थोड़ी देर में लोग, इतना बड़ा गांधी मैदान, दंग रह गए लोग। आज अगर हर कथा के बाद ये बात बन जाए कि हम हर कथा के बाद अपने पंडालों के आसपास जो कुछ भी है वो हम खुद सारे मिलकर साफ करेंगे, भोजन बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम कथा को, यही दक्षिणा होगी कि हम इन सब सफाई। दूसरी बात ये है, उसके बाद जब हम कथा पूर्ण होती हो, जब वापस जाएं, तो जिस गली में भगवान शंकर का मंदिर हो जी, उन गलियों को साफ करें। अगर सोमवार को जाएं कि भगवान को भी लगे कि सोमवार नहीं, हर वार को मेरी पूजा हो, वो गलियां साफ हो जाएं। लोगों को गलियों को देखकर पता लग जाए कि आज सोमवार है। जहां हनुमान जी का मंदिर हो, वहां उस हनुमान जी के चारों ओर जितनी गलियां हैं, जितने मोहल्ले हैं, उन सबको साफ करें। क्या लगता होगा भगवान शंकर को? पानी तो मेरे मस्तक पे इतना चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे मोहल्लों को कितना गंदा रखते हैं। जिस मोहल्ले में भगवान का मंदिर हो, वो मोहल्ला भी मंदिर जैसा बन जाना चाहिए, वो गलियां भी तीर्थ जैसी बन जानी चाहिए। ऐसा किया जा सकता है, इसलिए इसकी शुरुआत हमको अपनी गली से करनी होगी। हम अपनी गली से शुरुआत करेंगे तो मेरी गली की शुरुआत मेरे गांव तक जाएगी, और गली बदलेगी तो गांव बदलेगा। और थोड़ी और हिम्मत हो तो गली से आगे मोहल्लों को जोड़ लेना, तो मोहल्ला बदलेगा, और मोहल्ला बदलेगा तो माहौल बदलेगा। और पक्का बात मानिए, गली से गांव की यात्रा, मोहल्ले से मुल्क की यात्रा। और ये आज मैं तो सोच रहा हूँ, ये कोरोना को जब मैं देखता हूँ बड़े ध्यान से, तो लगता है मुझको आदरणीय मोदी जी ने क्या कर्मयोगी व्यक्ति मिले इस देश को, तपस्वी, ऊर्जावान, कर्मयोगी। और उन्होंने तो स्वच्छ भारत अभियान किया था, लेकिन जब आप खुद चल पड़ते हैं ना एक ईमानदारी के साथ, प्रकृति ने सोचा इन्होंने तो स्वच्छ भारत अभियान की बात की है, चलो मैं भी इनको साथ दूं। मैं विश्व स्वच्छ अभियान प्रकृति ने कर दिया। विश्व की हर नदी और विश्व का हर प्रांगण, पूरा प्रकृति नाच रही है, पक्षी स्वच्छ हो गई है। इसलिए आइए हम संकल्प लें अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से, कि हमें इसको एक नई दिशा देनी है। इस नीड कल्चर को नए कल्चर में बदलना है, इस ग्रीड कल्चर को ग्रीन कल्चर की ओर बदलना है। अगर ये होगा तो आप पक्का मानिए बात बन जाएगी। ठाकुर जी भी कहेंगे वाह भाई वाह, क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। इस मशाल को जलाएं, इस
साल को कायम करें तो पक्का मानिए जी आज का ये जो हमारा डायलॉग है ये डायलिसिस की तरह काम करेगा। डायलिसिस होता है ना, वो भीतर के जी खून जी को साफ करने के लिए डायलिसिस की जरूरत है, साफ कर और भीतर की जी कमियों को, बाहर की बुराइयों को डायलॉग के प्लेटफॉर्म की जरूरत है। ये डायलॉग भगवान करे एक नई दिशा प्रदान करे, लोगों को दिशा प्रदान करे, हम सबको दिशा प्रदान करे, ताकि हम अपने आने वाले युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को कह सकें, यस इट्स नॉट द नेक्स्ट जनरेशन, इज द नाउ जनरेशन। यू आर द वन, you are the change, take the challenge, become the change and bring the change। you are the light, become the light, be the light and bring the light। this can happen, it must happen, India can do it and India must do it। जी जी बिल्कुल भारत जी, मुझे लगता है युवाओं के साथ साथ हम जैसे जो वक्ता हैं उनको भी आपने एक बड़ा ही अद्भुत संदेश दिया है। और अगर इस सब चीजों को हम मानने लगे, जैसे कथाओं के माध्यम से प्लास्टिक का जो वन टाइम यूज प्लास्टिक होती है उसका उपयोग बंद करें, कोई भी हमारे धार्मिक स्थल में भंडारे होते हैं वहां पर हम पत्तलों का उपयोग करें, तो ये बहुत अच्छी शिक्षा मुझे लगता है। आज का ये जो हमारा पूरा उद्बोधन है, अगर इसको हर युवा सुनेगा और उनकी बातों को सुनने के साथ साथ उसको जीवन में आचरण करेगा, तो कहीं ना कहीं जिस एक भारतवर्ष की संस्कृति और भारतवर्ष के भविष्य की कामना, जैसे हमारे माननीय मंत्री प्रधानमंत्री महोदय का एक विजन है, एक विचार है, और आप जैसे महापुरुषों का जो विचार है वो मुझे लगता है जरूर सब तक पहुंचेगा। तो महाराज जी, आज मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्दों की भी बहुत कमी है फिलहाल। मुझे इतना आनंद, और मुझे ही नहीं जितने भी लोग आज श्रवण कर रहे हैं, आपको, आपने देखा होगा शायद स्क्रीन पे बहुत सारे मैसेज भी पहुंच रहे हैं, सब लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी मैं आपको प्रणाम कर दूं। आपने अपने व्यस्ततम समय में से इतना समय निकाला, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं जो भी विचार आपने मुझे आज एक शिक्षा के रूप में प्रदान किए हैं, मैं भी प्रयास करूंगी कि उन सब विचारों को आगे की जो जनरेशन है उस तक पहुंचाया जा सके। और अपनी भागवत के माध्यम से मैं हमेशा ही प्रकृति के विषय में बोलती हूँ कथा में, और भी आपकी प्रेरणा प्राप्त हो रही है, तो और भी हम इस विषय को आज के युवाओं तक, आज के हमारे जो भारतीय हैं उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। तो महाराज जी, बस हम सब की ओर से आपको प्रणाम, गंगा मैया को भी हमारा मानसिक प्रणाम अवश्य प्रदान करिएगा। आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे, पूरे देश पर आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद रहेगा तो हमें हिम्मत मिलेगी, और इस कोविड-19 ये जो रोग है कोरोना, इससे उबरने की शक्ति प्राप्त होगी। देखो, कोरोना से डरना नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, वी डोंट हैव टू बी पैनिक, वी हैव टू बी, वी हैव टू हैव ए प्रिकॉशन। डरना नहीं है इससे। और जी जी, क्योंकि प्रकृति, जो मैंने पहले भी कहा है, शोषण के लिए नहीं है, ये पोषण के लिए है, ये दोहन के लिए। दोहन तो करे पर दहन ना करें। हमने तो दहन करना शुरू कर दिया, सच्ची बात है। और ये तो ऐसा हुआ जैसे अपना घर जलाने जैसा है, अपना घर जलाने जैसा है। इसलिए अपने को संभालें, अपनों को संभालें, अपने घर को संभालें। ये धरती माँ अपना घर है, पक्का मानिए। और आप जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, गौ माता की सेवा कर रही हैं, और समाज में अपनी दिव्यता के माध्यम से एक नई रोशनी दे रही हैं जवानों को, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आज आई विश वी हैव thousands of incarnation of चित्रलेखा जी। We need you, we love you, and you are wonderful, beautiful, and keep it up। धन्यवाद। आगे बढ़ाइए इसको, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, खूब इस यात्रा को आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। बहुत सुंदर जी महाराज जी, आपका आशीर्वाद सदा हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे, और हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब आप हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में भी एक दिन अपने चरण रखेंगे, और हम सबको बड़ा आनंद वो दिन का प्राप्त होगा। तो महाराज जी, एक बार पुनः जी हम सबकी ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसा अवसर मिलेगा जी। एक बात और, जाने से पहले हाँ जी, हे पालनहारे सुना दो, सुनाओगे? 2 लाइन से, 2 लाइन सुना दो। जी, आपकी आज्ञा है तो बिल्कुल।
मैंने उसको 10-15 दिन पहले गाया था क्योंकि वो रोग बढ़ रहा था, तो ठाकुर जी के चरणों में आपकी आज्ञा तो अवश्य। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझा दो मोहन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, वेरी डिवाइन। बहुत 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 प्रणाम। अपना आशीर्वाद सदा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखिए। जी महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। जय गंगे। जय यमुने।